अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था हमने टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन का, उसका पार्ट भी देखते हैं। डिटर्मिनिंग मासेस फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन डेटा। इन प्रीवियस वीडियो वी have calculated the percentage composition of each element from mass data. In this topic we are doing the reverse of the previous topic. What we do is that total mass of compound is given and percentage composition of each element of in the compound is given, and what we are going to do, we determine the masses of these elements from their percentages. ठीक है, so इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक एलॉय है जिसके अंदर 10 ग्राम्स क्या है, जिसका टोटल वेट क्या है 10 ग्राम्स, और ये एलॉय जो है इट कंटेन टू मेटल। वन इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परसेंटेज गिवन है 36% एल्युमिनियम गिवन है, जबकि जिंक की परसेंटेज गिवन नहीं है, वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 36% एल्युमिनियम का मतलब क्या है कि 100 में 36 पार्ट्स क्या है एल्युमिनियम है, या 36 ग्राम क्या है एल्युमिनियम है। तो बाकी क्या होगा, जब 100 में से हम 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी जिंक की। तो हमने क्या किया, 100 में से 36% यानी एल्युमिनियम की परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 64% क्या आ गई, जिंक की परसेंटेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मास ऑफ एलॉय हमें गिवन है 10 ग्राम्स। अब हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमने मास ऑफ एल्युमिनियम और मास ऑफ जिंक कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। देखें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट टोटल मास ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो इसमें से इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, रीअरेंज, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमें पता है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड हमें पता है। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, हमने क्या करना है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड हमने डिटरमिन करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरफ ले जाएंगे, एक तरफ, और सारी नॉन चीज़ें एक तरफ कर लेंगे। तो फार्मूला को रीअरेंज करने के बाद फार्मूला क्या बन गया, मास ऑफ एलिमेंट हमने कैलकुलेट करना है, इसको एक तरफ ले आए तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नॉन है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड नॉन है, सो इनको एक तरफ ले आए और 100 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। सो हमारा नया फार्मूला ये बन गया। तो अब हम मास ऑफ एल्युमिनियम कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ एल्युमिनियम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है एल्युमिनियम की उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 36% है। टोटल मास कंपाउंड का क्या है, 10 ग्राम्स। ठीक है, 10 ग्राम्स हमें टोटल मास कंपाउंड का गिवन है, तो 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यानी 100 में एल्युमिनियम 36 है, तो 10 में कितना होगा, तो ये जब कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3.6 ग्राम्स हमारे पास क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया। यानी एल्युमिनियम का कितना मास प्रेजेंट है 10 ग्राम्स में, 10 ग्राम सैंपल में 3.6 ग्राम क्या है, एल्युमिनियम है। उसके बाद मास ऑफ जिंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी फार्मूला में पुट करेंगे। परसेंटेज ऑफ जिंक हमने पुट की, टोटल मास ऑफ सैंपल हमने एलॉय का पुट किया और डिवाइड किया उसको 100 से, यानी 100 में हमारे पास जिंक 64 है, तो 10 में कितना होगा, तो ये जब हमने कैलकुलेट किया ये क्या आ गया, 6.4 ग्राम्स हमारे पास क्या आ गई, जिंक आ गई। यानी 10 ग्राम सैंपल के अंदर 6.4 ग्राम्स क्या है, जिंक है हमारे पास। ठीक है, परसेंटेज में क्या था हमारे पास कि 100 ग्राम सैंपल या 100%, 36% का मतलब क्या है, 100 में 36 क्या था, एल्युमिनियम, और 64 क्या था, जिंक। अब हमने जो टोटल मास हमें गिवन है जो कि 10 ग्राम है एलॉय का, उसमें हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो क्या कैलकुलेट किया हमने कि 3.6 ग्राम हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है 10 ग्राम में, और 10 ग्राम सैंपल ऑफ एलॉय के अंदर जिंक का कितना अमाउंट है, 6.4 ग्राम्स। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, मास हमने कैलकुलेट कर लिया जब हमें क्या चीज़ गिवन थी, परसेंटेजेस गिवन थी। अच्छा, अब हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो करेंगे 1.9 करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन फॉस्फोरस एसिड H3PO3 में। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड कहते हैं इसको।
सबसे पहले हम फास्फोरस एसिड का क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, ये स्टेप्स देख लें, ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अब आपको आता है। 31 क्या है, फास्फोरस का एटॉमिक मास है। इन सब को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास फास्फोरस एसिड का 82 ग्राम्स पर मोल। अब वही फार्मूला जो है पिछला जो हम यूज़ करते हैं हमेशा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए, वही फार्मूला यहाँ पे आप लिखेंगे और क्या करेंगे, परसेंटेज सबसे पहले हाइड्रोजन की कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3, तो नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास को, मोलर मास ऑफ कंपाउंड से जो कि 82 है उससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से कि 100 में कितना होगा, 82 में हाइड्रोजन इतना है तो 100 में कितना होगा। तो क्या आ गई परसेंटेज, 3.65% हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। उसके बाद परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कितनी आई, 31 ग्राम एटॉमिक मास है फास्फोरस का, उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड से, फास्फोरस एसिड से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 82 ग्राम्स फास्फोरस एसिड में फास्फोरस कितनी है, 31, तो 100 में कितनी होगी, तो 100 में 37.80% फास्फोरस हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरीके हैं, पहले भी आपको बताया था। या तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और या फार्मूला से आप करेंगे। तो अगर फार्मूला से करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 एटम्स ऑफ फार्मूला के अंदर जो कंपाउंड का फार्मूला है उसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 82, तो क्या परसेंटेज आ गई ऑक्सीजन की, 58.53% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.9 का जो अगला बी पार्ट है वो MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक कंपाउंड है हमारे पास अमोनियम सल्फेट, दूसरा अमोनियम क्लोराइड है, तीसरा अमोनियम नाइट्रेट है, और फोर्थ कंपाउंड हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट है। पहले आप चारों का क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो इनके मोलर मासेस कैलकुलेट किया। अच्छा, जब भी MCQ होगा तो आप डिटेल में सॉल्व नहीं करते, आप शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। तो हमने हर एक के नीचे उसके क्या लिख दिए, ये देखें 132 क्या है, किसका मोलर मास है, अमोनियम सल्फेट का। अच्छा, अमोनियम सल्फेट में देखें कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 2, क्योंकि देखें अमोनियम के बाहर यहाँ पे इक्वेशन ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2, तो इसका मतलब है 2 एटम्स नाइट्रोजन के हैं। तो नाइट्रोजन का एक एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास 14, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो गया, 28 क्या हो गया, नाइट्रोजन का मास हो गया इस कंपाउंड के अंदर। उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 132 जो कि उसका मोलर मास है, यानी 132 में हाइड्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, 28 है। ठीक है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेटर से 21% आ गया। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड को देखिए, अमोनियम क्लोराइड में एक नाइट्रोजन है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास 53 है। तो 53 में एक नाइट्रोजन यानी 14 ग्राम्स है, तो 100 में कितनी होगी, तो ये जब कैलकुलेट किया तो 26% आया। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट में देखें, अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन हैं, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 2 का क्या होगा, 14 + 14 28, 28 डिवाइडेड बाय 80, 80 क्या है, मोलर मास है किसका, अमोनियम नाइट्रेट का, इस कंपाउंड का। तो 80 से जब डिवाइड करेंगे, 80 में नाइट्रोजन कितनी है, 28, तो 100 में कितनी होगी, जब परसेंटेज कैलकुलेट की तो इसमें क्या परसेंटेज आई, 35%। उसके बाद अब लास्ट ऑप्शन हमारा है अमोनियम फॉस्फेट, उसमें कितनी नाइट्रोजन है, उसमें 3 एटम्स हैं नाइट्रोजन के। देखें ये ब्रैकेट है अमोनियम के और 3, तो 3 एटम नाइट्रोजन के, तो 3 × 14 कितना हो गया, 42। ठीक, 149 क्या है, अमोनियम फॉस्फेट पूरे का मोलर मास है। ठीक है, इस कंपाउंड का मोलर मास है। तो मल्टीप्लाई किया 100 से, 42 को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया 149 से, तो परसेंटेज नाइट्रोजन की क्या आ गई, 28। अच्छा, अगर आप के पास कैलकुलेटर ना हो तो फिर आप कैसे करते हैं, फिर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे, देखेंगे, यानी डिनोमिनेटर। अब आप देखें कि ये तो स्ट्रेट अवे अमोनियम क्लोराइड का ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे क्या हो जाता है, रॉन्ग, क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या है, एक नाइट्रोजन का आइटम है, तो ज़ाहिर है इसमें तो मास ही नाइट्रोजन का कम है, तो परसेंटेज भी ज़ाहिर कम आएगी। उसके बाद ऑप्शन देखें, उसके बाद अब आप ऑप्शन देखें, इससे अगली ऑप्शन जो है आपके पास क्या है कि 28 नाइट्रोजन है इसमें, लेकिन इसका मास क्या है, ज़्यादा है मोलर मास, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। इसमें भी 28
28 है, नाइट्रोजन 2 एटम्स हैं, 28 है बायोमास नाइट्रोजन, लेकिन इसका मोलर मास क्या है, कम। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बड़ा आएगा। डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अच्छा, ऑल्दो इस अमोनियम फॉस्फेट में फोर्थ जो ऑप्शन है डी, इसमें नाइट्रोजन के 3 एटम्स है, लेकिन डिनोमिनेटर यानी मोलर मास जो है ये ज़्यादा है बहुत इस कंपाउंड का, तो इसकी परसेंटेज फिर कम आएगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है, ये। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, पेज नंबर खोलें, पेज नंबर 24 खोलें, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का आप देखें। तो उसमें आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, मैग्नीशियम सल्फेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक मैग्नीशियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप क्या होगा, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैलकुलेट करें। ये आप स्टेप हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये आप खुद देखें और ये खुद करें। तो मोलर मास क्या आया, 120 आया। फार्मूला यूज़ करेंगे वही, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 24 क्या है, मैग्नीशियम का मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, एक, और एटॉमिक मास क्या होता है मैग्नीशियम का, 24। तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 120 क्या है, मोलर मास है मैग्नीशियम का, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपाउंड के अंदर बायोमास 20% मैग्नीशियम मौजूद होगा मैग्नीशियम सल्फेट में। सल्फर की क्या आएगी परसेंटेज, 32 सल्फर का एटॉमिक मास है, क्योंकि सल्फर कितने हैं मैग्नीशियम सल्फेट में, सिर्फ एक एटम है सल्फर का। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 जो कि मोलर मास है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो इसकी परसेंटेज क्या आ गई, 26.66% क्या हो गया, सल्फर हो गया। उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक तरीका तो ये है करने का, परसेंटेज कैलकुलेट करने का, कि मैग्नीशियम और सल्फर की परसेंटेजेस को आप ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि फार्मूला से आप ऐड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला से जब कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास सल्फर का ऑक्सीजन का कितना है, 16, और 4 से हम क्यों इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट में देखें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स, तो इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, 120 क्या है, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज 53.33% हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट है कि KMnO4 के अंदर पोटेशियम की, मैंगनीज की और ऑक्सीजन की परसेंटेज, हमने 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों की कैलकुलेट करनी है। ये इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, और आपने मोलर मास KMnO4 या पोटेशियम पर मैग्नेट का कैलकुलेट कर लिया। 39 पोटेशियम का है, 55 मैंगनीज का है, और ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास 16, और कितने एटम्स हैं, 4, तो 4 × 16 = 158 ग्राम्स पर मोल मोलर मास आ गया KMnO4 का। हर एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला में बार बार नहीं लिख रही, आप लोग बेशक इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पे लिख लेना। परसेंटेज ऑफ पोटेशियम क्या होगी, 39 एटॉमिक मास है पोटेशियम का, और सिर्फ एक पोटेशियम प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है, तो 39 मल्टीप्लाइड बाय 100 158 जो कि मोलर मास है KMnO4 का, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गई पोटेशियम की परसेंटेज, 24.68% पोटेशियम प्रेजेंट होगा KMnO4 के अंदर। परसेंटेज मैंगनीज की क्या होगी, 55 एटॉमिक मास है मैंगनीज का सिर्फ एक एटम मौजूद है। ठीक है, तो 55 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 158 से, तो क्या आ जाएगी मैग्नीज की, 34.81% आपके पास मैग्नीज आ जाएगा। ऑक्सीजन की आप कैसे कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, अब जो अल्टरनेटिव वे था उससे करेंगे कि इन दोनों की परसेंटेज पोटेशियम और मैग्नीज की ऐड कर देंगे और 100 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 100 ग्राम्स अगर कंपाउंड है हमारे पास तो उसमें से इन दोनों की मासेस को ऐड कर देंगे और 100 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40.51% क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप फार्मूला से करें चाहे आप इस तरीके से करें, आंसर दोनों तरह से आपके पास एक ही आता है। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट है इसका, सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये एलम भी कहते हैं इसको, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम है, एक एल्युमिनियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस गिवन है ये,
तो इनका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले। ये थोड़ा सा मुश्किल इस तरह से हो जाएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर सल्फ़र और ऑक्सीजन है, और फिर ऑक्सीजन 4 टाइम्स अंदर है सल्फेट में, और फिर ब्रैकेट के बाहर भी 2 लिखा है, देख लेते हैं इसको। सोडियम का एटॉमिक मास 23, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, और सल्फ़र का एक एटम है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो आप क्या करेंगे, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 है, इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर देखें 2 है, 2 टाइम्स। ठीक, तो 2 इंटू 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है एटॉमिक मास 16, लेकिन 4 टाइम्स यहाँ पे है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाइड बाई 16। इन सब को जब आपने ऐड किया तो 242 ग्राम्स पर मोल किसका मोलर मास आ गया, सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट का मोलर मास आ गया। अब वही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, मैं दोबारा नहीं लिख रही, आप लिख लेना ज़रूर जब सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या होगा सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट में कि 23 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 9.50% सोडियम आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज एल्युमिनियम की क्या आएगी, 27 एटॉमिक मास है एल्युमिनियम का, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 242 जो मोलर मास है कंपाउंड का उससे डिवाइड करेंगे, तो 11.15% क्या आ जाएगा आपके पास एल्युमिनियम। और सल्फ़र कितना आ जाएगा, सल्फ़र का मास क्या है एटॉमिक 32, इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखें सल्फ़र कितने टाइम्स हैं कंपाउंड में, 2 टाइम्स, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ठीक है, तो 2 एटम्स प्रेजेंट है सल्फ़र के, तो 2 इंटू 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड विच इज़ 242। The percentage of sulfur comes out to be 26.44%. Then percentage of oxygen, either what you do, you add the percentages of sodium, aluminum, sulfur and subtract it from 100, या आप फार्मूला से सॉल्व करें, दोनों तरफ से आंसर एक होगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 16 एटॉमिक मास है, 4 इंटू 2 यानी 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, ये देखें यहाँ पे भी 4 टाइम्स अंदर है फार्मूला के, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया मोलर मास से, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या आ गई, 52.89% हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।